राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब कतई दिल तक स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनी और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो एक नगर में भाई एक सेठ साहूकार रहा करदा। उसका 4 बेटे थे, 4 बहू थी। जो सारा में छोटी बहू थी सेठ का लड़का की, वह भाई सब अलग थी। वह बहादुर भी थी, होशियार भी थी और विश्वास पात्र भी थी। तो उस पर सेठ जी सबसे ज़्यादा विश्वास कराया करता। अगर जो या करेगी वो सही करेगी। तो एक बार क्या होया, राजा नाराज हो गया भाई सेठ तय, कुछ गलत काम हो गया सेठ पर। तो राजा ने उसका कह दिया तू नगर छोड़ के भाई चले जा अपने परिवार ने लेके ना, और या खोल कर दी कि इतना कुछ भी नहीं लेके जाना है नगर में तय, सिर्फ अपने बालक और जो तारा तन पर लगते हैं और जो वही औरत गहने पहन रही हैं सिर्फ हुए मैं ले जा सको हो, और बाकी जो भी तेरा कमाए उड़ा है, जो भी तेरी जमा पूंजी है उसमें तो तू कुछ नहीं ले जा सकता। तो फिर वह सेठ का लड़के की बहू बोली छोटी के महाराज हम खाना तो ले जा सका हाँ, रास्ता में हमने भूख लग गई तो हम खाना तो ले जा सका हाँ। तो भाई इजाज़त दे दी कि खाना तो हम ले जा सको हो। तो वह तो होशियार थी भाई, उसने बेरा था। तो उसने क्या कराया, तो उन्हें रोटी बनाई सेठ का लड़के की बहू ने। उनके घर में 4 हीरे थे, वह 4 हीरे रोटियाँ में पो दिए। तो फिर रोटी राटी तैयार करके वह चालन लग गए। तो राजा के भाई नौकर चाकरां द्वारा उनकी तलाशी ली गई। कदे कुछ यहाँ लको के ले जा, तो उनकी तलाशी ले ली। खाना बांध रहे थे, वो खाना भी खोल के देख लिया तो कुछ नहीं मिला उनका दौर है। तो चाल पड़े, चले चले भाई एक नगर में पहुंच गए। तो सेठ कहने लग गया अपनी बउआ ने, अग बेटा और तो कुछ है नहीं अपना दौर है, तो हम गहने पहन रही हो ये हैं, एक जने अपने गहने तार के दे दो, कुछ खान पीन का ले आवांगे, कुछ ज़रूरत का सामान ले आवांगे। तो छोटी बहू कहने लगी पिताजी गहने बेचने की नौबत नहीं आवेगी। तो उसने एक रोटी में तो भाई वो हीरा काट के दे दिया। अगला पिताजी यो हीरा और यो हीरा बेच के ना जो भी अपना ज़रूरत का सामान है वो लिया। तो फिर वो बहुत खुश होया सेठ, अग बेटी हीरा तो कुकर ले आई, सारी तलाशी ले ली थी बोले अपनी तो, और राजा ने इजाज़त भी नहीं दे रखी थी कुछ ले आने की, तन्ना कड़ा छुपाया यू हीरा। 4 हीरे पिताजी मैंने रोटी हम छिपा दिए थे, न्यू ये सोच के ना कि हमने भाई जो भी काम करना होगा तो हमने किसी पर मांगने नहीं पड़ा। तो बहुत खुश होया भाई, उसने उस पर विश्वास भी था। तो हीरा लेके ना चाल पड़ा। थोड़ा नगर में जाके उसने पूछा किसी पर तक भाई जोरी की दुकान कड़ा है और जो सब तय बढ़िया जोरी हो, सब तय बड़ा जोरी हो उसकी बताइयो। तो भाई उन्हें बता दिया नगर वाला ने, चलिया गया जोरी का। तो जाके ना हीरा दे दिया जोरी तय, अग जी आप मैंने इसकी कीमत दे दो। तो देखा जोरी नहीं हीरा, तो उसका बेईमाना आ गया और उन्होंने बेईमाना कराया करता सब तय, क्यों तो घना कीमती हीरा है। तो फिर उसका कहने लग गया कितनी कीमत मेरे दौरे फिलहाल दुकान में नहीं है, मैं घर तक मंगाऊंगा तो नू कर इतना बैठ जा। तो उसने क्या कर रखा था उड़ा, एक खाट बिछा रखी थी कच्चा सूत की, उसका ऊपर चादर बिछा दिया था और उसका नीचे उसने तय खाना बना रखा था। कोई उस खाट पर बैठा है और वो कच्चा सूत तो भाई बैठ दे टूटेगा और वो सीधा तय खाना में चले जावा। तो नू ये उसका कह दिया अग भाई बैठ जाए, खाट बिछ रही थी ना और घर तक मंगाऊंगा पीछे, घना कीमती हीरा है ये तो, ठीक से जी मंगा लो। नू कह के न सेठ जी सा खाट पर बैठन लग गया। तो कच्चे सूत की थी खाट, तो बैठ दे भैया, तो तय खाना मंगाया सीधा। तो फिर जोरी ने ऊपर पत्थर अड़ा दिया, तो हीरा धर दिया भाई उसने अपने खजाना में। तो फिर भाई घनी बार होगी परिवार ने बाट देखी कि पिताजी तो आए नहीं, घनी बार होली। तो फिर वह छोटी बहू अपने पति ने लाग गई कहने, उससे भी उसने एक हीरा दे दिया, अकला यो हीरा ले जा और इसने बेच के न कुछ ज़रूरत का सामान, कुछ खाने का सामान ले आइए, पिताजी ना पावे तो फिर वो भी चलिया गया। उसने भी जाके पूछा नगर वाल्या तय, तो नगर वाल्या ने उसका भी भाई उसे जोरी का पता बता दिया। तो वो भी चलिया गया, थोड़ा जाके न उसने भी भाई वो हीरा दिखाया। तो बहुत खुश हो गया भाई जोरी तो देख के न, को हो आ तो तेरी लैटरी लकड़ी आई, पहले आया वो भी सा हीरा ले रहा था और यू आया यू भी सा हीरा ले रहा है, यू भी घना कीमती हीरा है। तो उससे भी नू ये कहने लग गया भाई घना कीमती हीरा है तेरा और पूरी कीमत मेरे दौरान नहीं है, घर तक मंगाऊंगा तो इतना खाट पर बैठ जा। तो वो भी भाई नू ये खाट पर बैठन लग गया। तो सीधा तय खाना में, तो बाबू बेटा दोनों हो गया इकट्ठे, अड़ा दिया पत्थर और हीरे धर लिए भाई अपने खजाना में। तो फिर बाट देखी परिवार ने, आया नहीं भाई, ना वो आया, ना बाबू आया, ना बेटा आया। तो सारे परिवार ने चिंता हुई। तो सेठ का लड़के की बहू बोली मैं जाऊँगी, मैं ले आऊँगी उन नटो के न। तो वह चाल पड़ी उन नटोन खातर।
तो उसने अपने गहने तार के न सुनार का बेच दिए। उन खातर खान पीन का सामान लेगी और कुछ ज़रूरत का सामान लेगी और जाके न कहने लगी अकला तुम खाओ पियो और इब मैं न टोके ले आऊँ। तो फिर चली गई वाह। तो फिर क्या कराया उसने जाके न एक सिपाही की वर्दी खरीदी। तो वर्दी पहन के न मर्दाना बेस कर लिया। तो जाके न राजा के दरबार में कहने लगी कि महाराज मन्ने नौकरी चाहिए है और मन्ने ज़रूरत है, मैं परदेशी हूँ। तो फिर राजा ने भाई उस पर दया करके न उसका नौकरी दे दी। उसकी भाई ड्यूटी लागन लग गई। थोड़ा बेरा लग गया उसने जड़े भाई राजा के पशु बंधे थे और कोई राक्षस आवा है रात ने और वो रोज़ एक पशु न मार के न खा जावा है। तो वह राजा तो कहने लगी कि महाराज उस जगह पर मेरी ड्यूटी ला दो। तो वह बहादुर भी थी भाई, सारी अस्त्र शस्त्र सारी विद्या सीख रही थी। तो राजा ने भाई उसकी ड्यूटी ला दी ओड़ा। तो उसने क्या कराया कि जड़ा पशु बंध्या करे थे उससे थोड़ा हा भाई अटके न ओड़ा एक पेड़ था। तो वह पेड़ पर बैठ के न पहरा देने लगी और हाथ में ले ली तलवार। तो फिर आया भाई वो जंगली भैंसा बन के न राक्षस था वो। तो जैसा पेड़ का तड़ा को लकड़न लग गया तो उसको ऊपर कूद गई और नाड़ पर उसने भाई घने वार कर दिया तलवार के। तो उसकी भाई नाड़ कट के पड़ गई। तो असली रूप में आ गया वो राक्षस था। तो भाई ये सब देख के न राजा बहुत खुश होया कि बता के चाहिए इतना इनाम में कि मैं बहुत प्रसन्न होया। राजा बोलिया कि मेरा एक पशु रोज घटा था और आपने तो बहुत बहादुरी का काम कराया है, बता मैं के दूँ तना इनाम। तो वह कहने लगी कि महाराज मन ने राज दरबार में ऐसा पद दे दो जो भी मैं काम करूं कोई मना गलत करदा लागे तो उसने सजा मैं खुद दे सकूं। तो राजा ने भैया कोतवाल बना दी। ठीक से तो कोतवाल का ओहदा दे दिया उससे। तो फिर अपने लाग गई वह नौकरी करन। तो उसने बेरा पाड़ लिया उड़ा रह के न कि सब तो बड़ा जोरी आड़ा कौन है। थोड़ा जाके न कहने लगी जोरी न जी राजा की लड़की की शादी है, उसके गहने खातिर असली हीरे चाहिए हैं। एक तो न मुँह मांगी कीमत मिलेगी। तो नू ना सोचा कि राजा की लड़की के गहने बना है और कदे राजा तने कीमत नहीं देवा, जितनी तू कीमत मांगेगा उतनी मिलेगी। या बात सुन के तो भाई राजी हो गया और वहीं हीरे काट ले आया जिनसे बाबू बेटिया पे लिए थे। तो वहीं हीरे देख दे भाई पछाण लिए उसने। गले से पाई लेके जा रहा था, पकड़ लिया इसने, बोला ये चोर है। तो डर गया भाई जोरी, जी मैं चोर कुकर ला गया अपना। हाँ तू चोर है, बोला ये हीरे हैं जो तेरे नहीं हैं, ये तन्ने किसी पर चुरा रखे हैं। तो भाई वो भी समझ गया कि यो कुकर जाना है। इसने तो सच्ची बात बता दी कि यो कुकर जाना है, मैंने बाबू बेटिया पर भाई छीन रखे हैं ये। तो फिर सच्ची बता छीन रखे हैं नहीं, जितनी झूठ बोलता जाएगा इतना बड़ा दंड मिलेगा। तो भाई वो डर गया फिर जोरी। तो उसने बता दिया हाँ जी मैंने न्यूए छीनने थे। तो भाई जेल में गिरवा दिया जोरी। तो फिर उसने देखा उड़ा वह खाट बिछी देखी, वह खाट हटाई तो उसका तला एक पत्थर था, वो पत्थर हटाया। तो देखा भाई वह बाबू बेटा उड़े बेचारे जमा मरण ना हो रहे वह ना, उन तो भाई खान पीन न दिया ना कुछ। तो वह जमा अध मरे हो रहे थे भाई, कुछ दिन और रह जाते तो वह मरे जाते। तो वह उड़ा तक काटे जब उनका इलाज करवाया और फिर वह राजा का दरबार में गई। राजा दौरा जाके न सारी बात बता दी जी यो जोरी बहुत बेईमान है, कोई इसका कुछ बेचन आवा है तो उसका धन लेके न और तय खाना में घेर दे है उसने। तो उसका पर्दाफाश कर दिया हमने। तो यह बात सुन के न राजा बहुत खुश होया भाई, सारी बात बता दी उसने। तो राजा कहने लग गया मैं बहुत खुश होया और खुश हो के मैं मेरी बेटी की शादी आपके साथ करना चाहूँ। तो सेठ का लड़के की बू कहने लगी महाराज मना 1 घंटा का टाइम दो सोचन का। ठीक है तू 1 घंटा का के चाहे 2 घंटे का ले ले। तो आवड़े तो चली गई जाके न अर्जना ना बेच करके न राजा के सामने आके खड़ी होगी। महाराज जो आप सोचो थे वो मैं नहीं हूँ, मैं मर्द नहीं हूँ, मैं तो जनानी हूँ। तो फिर राजा भी देख के न भाई उसने हैरान हो गया कहें जनानी। हाँ महाराज मैं जनानी हूँ। तो फिर उसने सारी बात बता दी राजा तय। जुकर उनका गला बनी थी कि मारा तो भाई नगर निकाला दे दिया था राजा ने। तो न्यू हम आए थे और मन ने आपकी नौकरी करनी पड़ी। वो मेरा पति और मेरा ससुरा इस जोरी ने तय खाना में रोक दिए थे, तो उसका पर्दाफाश करने खातिर महाराज यो सब करना पड़ा मने। तो फिर राजा बहुत खुश होया भाई उसकी बात सुन के न और उसकी बहादुरी देख के न। तो फिर सारा परिवार उसने ओड़ा बुला लिया। तो राजा ने उन तक नगर में रहने की इजाज़त दे दी और उनका दौरा भाई 4 हीरे तो थे। तो फिर उन्होंने भाई अपना बिजनेस शुरू कर दिया और राजा ने उनकी पूरी मदद करी भाई।
तो राजा ने उसका मुंह मांगया, इनाम दिया, और उनका फिर अटके न सुथरा बिजनेस चाल पड़ा। तो फिर वह सुथरी डाल रहने लग गए। तो सेठ ने भाई अपनी छोटी बहू की बहुत तारीफ करी और बहुत भाई शाबाशी दी। एक बेटी 13 वर्ष बेटी बहू घर में आ जा तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो देखो भाई उस सेठ का लड़के की बहू का कारण सबकी में हटके ठीक हो गया, उसका बुद्धि का कारण, उसकी बहादुरी का कारण कि भगवान भाई इसी बुद्धि किसी किसी में देवा है, गॉड गिफ्ट हुआ है यूँ। तो फिर वहाँ अच्छी डाल रहने लग गए। तो बताइए भाई आपने किसी या कहानी लग गई और के आपने इस तरह सीखने मिला। तो सीखने तो भाई यूँ मिला, राजा ने भाई उनका सबकी में छीन लिया। तो वह नू के नू भाई उसमें तक गाल दिए। तो सेठ का लड़के की बुद्ध हो रहा भाई, बुद्धि भी थी, बहादुर भी थी और हौसला भी था। तो उसने अपना हौसला का बुद्धि का कारण भाई सबकी में ठीक कर दिया अपना परिवार का। राजा ने बेशक भाई सबकी में छीन लिया हो, तो बुद्धि थी, हौसला था, बहादुरी थी, उसने नहीं छीन सका। तो यो भी सीखने मिला है कि बेईमान का कुंडा सदा खाली रहा करे। तो उस जोरी ने भाई बेईमान ना कराया, बेईमाना में छीन लिए। तो फिर उसका भी भाई अंजाम देखो, बुराई होया, उसने छीने तो भाई जेल में गया। तो बताइए भैया आपने किसी लगी सुंदर सी कहानी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।